तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो वैंग के पास से निकलते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर चलो देखते हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बार लिन चैन तुम लकी थे, लेकिन अगली बार तुम लकी जो है वो नहीं रहोगे। और अब वैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्केट जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो एक शॉप के अंदर से निकल कर आ रही होती है, जहाँ पर कि जो शॉप का ओनर होता है वो जियांग से बोलता है कि मिस, क्या आपको एक बार और इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। और अब उस शॉप ओनर के इतना बोलते के साथ ही जियांग का ध्यान लिन चैन के ऊपर चला जाता है, जो कि सामने से आ रहा होता है। और अब लिन चैन को देखने के बाद में जियांग उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है। जो सुनकर जो लिन चैन होता है वो भी बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो लिन चैन को वहाँ पर जो रेंट पर शॉप होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इस टाइम पर मेरे पास में काफ़ी रेपुटेशन जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर खुद की एक शॉप जो है वो ओपन करना चाहती थी। इसीलिए मैं एक अच्छी लोकेशन जो है वो ढूंढ रही हूँ जहाँ पर कि अपनी शॉप को ओपन कर सकूँ। अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो रियल वर्ल्ड के अंदर जो मेरा बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा जो है वो चल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी बिजनेस को जो तुम्हारी सिटी चिंगलिंग है उस तक फैला दिया है। इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि गेम के अंदर भी अपनी कुछ शॉपें जो है वो ओपन कर दूँ, ताकि गेम के अंदर भी थोड़ा पैसा जो है वो कमा सकूँ। और अब जियांग की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो जियांग होती है उससे बोलता है कि क्या सच में तुम जो चिंगलिंग है उसके अंदर अपनी जो ब्रांच है वो ओपन कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है उसे पिछली रात के बारे में याद आ जाता है, जब किसी अननोन पर्सन ने उसकी मदद की थी, जिसके बारे में याद करके लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली रात जिस अननोन पर्सन ने मेरी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि मिस जियांग ही थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हुए जो लिन चैन होता है उससे बोलती है कि ये मेरा पहली बार था जिस टाइम पर मैं जिंगलिंग के अंदर आई थी। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि तुम मुझे खाना जो है वो खिलाओगे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर तुमसे मिल लेते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे मिलने के लिए जो है वो नहीं आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो जियांग जो होती है उससे बोलता है कि अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चलो ठीक है, जब आप अगली बार जो चिंगलिंग है वहाँ पर आओगी तो मैं आपको खाना जो है वो ज़रूर खिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो थोड़ी शक भरी निगाहों से जो लिन चैन होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं प्रेसिडेंट जियांग, आखिर मैं आपसे झूठ जो है वो क्यों बोलूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है, और ब्लश करते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस टाइम पर मैं तुम्हारी जिंगलिंग सिटी के अंदर ही मौजूद हूँ, तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो जियांग जो होती है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप ही यहाँ पर जो टाइम है उसे सेट कर लीजिए, जैसे ही जो भी आप टाइम दोगी मैं उसी टाइम पर आपसे मिलने के लिए जो है वो आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है तो फिर ये डील रही। बाय द वे मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मुझे इस शॉप के बारे में बताओ, तुम्हें इस शॉप के बारे में कैसा लगता है। अगर ये शॉप जो है वो अच्छी नहीं है तो हम लोग जो है वो यहाँ पर जो दूसरी शॉप है वो देखने के लिए चल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी उस शॉप को देखने लगता है, और उस शॉप को देखते भी अपने मन में सोचता है कि अगर ये शॉप को चूज़ करने वाली है तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और अगर मुझे सही से याद है तो फ्यूचर में यहाँ पर ये लोग हेलन एकेडमी जो है उसे यहाँ पर बिल्ड जो है वो करने वाले हैं, जिसके कारण आसपास का जो एरिया है उसे पूरी तरीके से क्लीन जो है वो कर दिया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी बिजनेसमैन की जो शॉप है वो नहीं रहेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो लिन चैन जो होता है उसे एक और लोकेशन जो है वो दिखाते हुए लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि मुझे ये बताओ कि तुम इस एरिया के बारे में जो है वो क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आसपास में बहुत ज़्यादा भीड़ भी मौजूद है, और यहाँ पर आपकी जो शॉप है वो बहुत ही अच्छी चलेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बड़ी सी कैरेट जो होती है वो उनके सामने जो है वो आ जाती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसेस जी टोंग की होती है, जो कि लिन चैन को देखने के बाद में बोलती है कि यंग मास्टर लिन चैन, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। और अब जी टोंग को देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी जी टोंग को ग्रीट करते हुए बोलता है कि प्रिंसेस जी टोंग, आप यहाँ पर क्या कर रही हो, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले थे। जो सुनते के साथ ही अचानक से जी टोंग और जियांग का ध्यान एक दूसरे के ऊपर चला जाता है, जो कि दोनों ही एक दूसरे की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाती है। और अब जो जियांग होती है वो भी जी टोंग को ग्रीट करते हुए बोलती है कि प्रिंसेस, मेरा नाम जो है वो जियांग है और मैं लिन चैन की दोस्त हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सी टोंग होती है वो लिन चैन जो होता है उससे बोलती है कि यंग मास्टर लिन चैन, क्या आज आप फ्री हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है वो बताने के लिए आई थी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग होती है वो लिन चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है तुम जा सकते हो, वैसे भी अभी मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा शॉप है वो देखने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अपने काम को निपटा लो, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा।
और इसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जी टोंग जो होती है वो लिन चैन को लेकर एक दूसरी जगह पर आ चुकी होती है। जहाँ पर आने के बाद में लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि प्रिंसेस आप मुझे कौन सी गुड न्यूज़ है वो बताने वाली थी। जो सुनकर जी टोंग जो होती है वो थोड़ा स्प्लश करने लगती है और इससे पहले कि कुछ बोल पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रर होता है वो अपने साथियों के साथ में जो है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो एम्प्रर होता है वो बोलता है कि मैंने ही इसे यहाँ पर तुम्हें लेकर आने के लिए जो है वो बोला था, प्लीज़ इसके लिए इसे ब्लेम जो है वो मत करना, अगर तुम चाहो तो मुझे ब्लेम कर सकते हो। और अब एम्प्रर को देखते के साथ ही जो जी टोंग होती है वो भी भागते हुए जो एम्प्रर और उसकी मदर होती है उनके पास में जो है वो आ जाती है। तभी लिन चैन जो होता है वो भी आकर जो एम्प्रर होता है उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि एम्प्रर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो भी काफ़ी खुश है वो हो जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है यंग मैन, तुम्हें यहाँ पर इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम जो मेरा इम्पेरल गार्डन है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उस गार्डन को देखने लगता है। गार्डन को देखते हुए बोलता है कि सच में ये गार्डन जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया, अगर तुम चाहो तो तुम किसी भी टाइम पर जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए जो है वो आ सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो जी टोंग जो है वो अकेली काफ़ी बोर होती रहती है, तो तुम उसे आकर कंपनी जो है वो दे सकते हो। जो सुनकर जी टोंग जो होती है वो ब्लश करने लगती है और इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ भी जो है वो बोल पाती है उससे पहले ही जी टोंग की जो सिस्टर होती है वो आगे आ जाती है और लिन चैन से गुस्से में बोलती है कि तुम्हें अब मेरी सिस्टर को अच्छे से ट्रीट जो है वो करना होगा, याद रखना अगर तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर सबक मैं सिखाऊंगी। क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ में आ गई। जो सुनकर लिन चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कन्फ्यूज होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही एम्परर जो होता है वो अपनी डॉटर से बोलता है कि लॉन्ग लॉन्ग तुम्हें इस तरीके से इनके साथ में रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं। लिन चैन तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी ग्रेट न्यूज़ जो है वो बताता हूँ। और अब इतना बोलकर एम्परर जो होता है वो लिन चैन को लेकर साइड में आ जाता है। साइड में आते हुए जो लिन चैन होता है उससे बोलता है कि शायद तुम एडवेंचर पर गए हुए थे, इसीलिए शायद तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो। जो तुम्हारी मास्टर फी यान है वो सेकुलेशन से बाहर जो है वो आ चुकी है और तुम्हारी मास्टर के सर्कुलेशन से बाहर आते के साथ ही मैंने सीधे जो दूत था उसे तुम्हारा जो ध्यान यूनस्पोर्ट्स एक्ट है उसके अंदर भेज दिया मैरिज की बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि शायद वो किसी भी टाइम वापस आता होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो लिन चैन की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या आपने मास्टर के पास में मैरिज का प्रपोज भेजा है। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मास्टर को अगर इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, लगता है कि मेरे अच्छे दिन ख़त्म हो गए। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही एक गार्ड जो होता है वो एम्प्रर के पास में आते हुए बताता है कि योर मैजेस्टी जिस दूत को जो है वो भेजा गया था वो वापस आ चुका है। जो सुनकर एम्प्रर बोलता है कि ठीक है उसे लेकर आ जाओ, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दूत होता है वो भागते हुए उस तरफ आने लगता है और वो एम्प्रर के सामने आते के साथ ही सीधे उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है। और जो एम्प्रर होता है उसे बोलता है कि योर मैजेस्टी आपको मुझे मेरे बूढ़े इंसान के लिए यहाँ पर जो जस्टिस है वो करना ही होगा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, जल्दी से खड़े हो और आखिर खड़े होकर मुझे बताओ तुम यहाँ पर बच्चे की तरह बिहेव जो है वो क्यों कर रहे हो इस तरीके से रोते हुए। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम कोर्ट के ऑफिसर हो, आखिर कोर्ट के ऑफिसर होने के बाद में भी तुम इस तरह की बच्चों वाली हरकत कैसे कर सकते हो। और एम्प्रर के इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो दूत अपने सर को ऊपर करता है तो हमें पता चलता है कि उस बेचारे का तो पूरा मुंह सूजा हुआ होता है। और अब वो रोते हुए जो एम्प्रर होता है उसे बताता है कि और मैजेस्टी जो ध्यान यूनस्पोर्ट्स एक्ट की सेक्ट मास्टर फी यान है उसने मेरे साथ में ये सब कुछ किया है। जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था मेरी लाइफ जो है वो अब ख़त्म होने वाली है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही वो दूत जो होता है वो एम्प्रर को बताता है कि मैं यहाँ पर आपके कहने पर जो मैरिज प्रपोजल था उसे लेकर जो सेक्ट मास्टर फी यान थी उसके पास में गया था और मैंने केवल उसे जो डॉक्यूमेंट्स थे केवल वही दिखाए थे। और अब उस दूध के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।